हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है जो कि दिल्ली से आई हुई हैं और आज इनको 6th डे है कार सीखने का। तो आज मैं इनको पार्किंग करना सिखा रहा हूँ, खड़ी गाड़ी को कैसे टर्न करना है, लेफ़्ट टू राइट कैसे टर्न करना है, 90 डिग्री स्टीयरिंग, 30 डिग्री स्टीयरिंग, 60 डिग्री स्टीयरिंग, ये सारी चीज़ें मैं आज इनको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कार को टर्न करना है। तो देखिए, जैसे कि अभी ये कार ड्राइव कर रही हैं यहाँ पर और इनको मैं बैक करना सिखा रहा हूँ। बैक करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट को। अभी इस साइड वाला जो एरिया है, देखिए जो वाइट पट्टी से हम कितना स्पेस ले सकते हैं, कितना जजमेंट ले सकते हैं। इसको धीरे धीरे देखते देखते हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये वाइट पट्टी का सहारा लेके कार को हम पूरी तरीके से बैक कर सकते हैं। बैक गियर में एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कार को बैक कर रहे हैं तो आप एक्सीलेटर को टच ही ना करें। अगर आप एक्सीलेटर को टच करते तो गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो सकती है। तो कभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम कार को बैक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्सीलेटर की नीड नहीं रखनी, एक्सीलेटर को आपको टच ही नहीं करना है, ताकि जब भी आप कार बैक करो तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। क्योंकि फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर में ऑलरेडी इतना पावर रहता है कि कार आपकी अगर क्लच रिलीज़ करते हो तो लगभग कार आपकी 10+ मूव करती है। तो इसलिए हमेशा एक्सेलेटर का यूज़ नहीं करना है अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम कार को बैक कर रहे हो। जैसे फर्स्ट गियर में कार बिना एक्सेलेटर चलती है, वैसे रिवर्स गियर में भी बिना एक्सेलेटर चलती है। अभी यहाँ पे कार को स्टॉप कर लो। अब मैं आपको कम से कम जगह में कार को बैक करके टर्न करने का तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपके लेफ्ट साइड में कितना स्पेस है? अप्रॉक्स डिवाइडर से कितना स्पेस होगा? नहीं, वैसे बताइए। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 फीट होता है। तो ये एरिया कितना होगा? आपको जितना भी जजमेंट ये कम से कम आपका 5 फीट के आसपास होगा। क्योंकि 1 मीटर होता है 3 फीट और ये कम से कम 5 फीट एरिया है। इतना एरिया, ठीक है। तो ये जजमेंट हमको करना पड़ेगा और ये जजमेंट आपको ये सिखाएगा, ये मिरर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे स्पेस देखो, लेफ्ट में ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है, किस साइड है ज़्यादा? राइट ज़्यादा है। तो अब इसका फेस चेंज करना है आपको। तो आपको क्या करना है, राइट का साइड मिरर चेक करके और खड़ी गाड़ी को पूरा राइट 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा दो। हो गया। अब बैक गियर में गाड़ी ऑलरेडी है आपकी, बस आपको अपना राइट वाला मिरर चेक करना, कार को धीरे धीरे जाने देना, पूरा क्लच रिलीज नहीं करना है। पूरा क्लच रिलीज करोगे गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी, जाने दो। इस मिरर को भी चेक करना, राइट वाले को ज्यादा चेक करना, जाने दो धीरे धीरे। हाँ, बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। अब आपने 90 डिग्री से स्टीयरिंग को राइट टर्न किया तो टायर देखो पूरा राइट की तरफ खुल गया है, बहुत बारीकी से। जैसे पहले देखो गाड़ी भाग रही थी क्लच छोड़ते, अभी भाग रही कहीं, क्योंकि धीरे धीरे क्लच की सेटिंग बन रही है। जितनी गाड़ियां अलग अलग चलाओगे सबका क्लच डिफरेंस होगा। जाने दो। जब आपको येलो वाला डिवाइडर दिखना बंद हो जाए इस मिरर से, इस वाले मिरर से, बस गाड़ी रोक लेना। अब देखो यहाँ पता है आपके साथ एक इश्यूज क्या आ रहा है। ब्रेक लगाओ पहले, ब्रेक। आप ब्रेक नहीं अच्छे से सेट कर पा रही हैं। अभी आपने ब्रेक दबा रखा था 20%, ब्रेक 20% दबा रखा था और कार बैक कर रही थी, इसीलिए तो इंजन बुझ गया। पहली बात तो अब बैक गियर में आपको ब्रेक नहीं दबाना है, आपको क्लच से गाड़ी कंट्रोल करना है। इंजन ब्रेकिंग काम करता है। आप क्लच पूरा दबा लोगे, गाड़ी का इंजन फ्री। जैसे क्लच छोड़ोगे गाड़ी गियर में टिप। अब एक तरफ आप ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक रहे हो, एक तरफ आप क्लच को कमांड दे रहे हो कि चले, तो कैसे चलेगा? पावर सबसे ज़्यादा किस में होता है, ब्रेक में या इंजन में? ब्रेक में। और ये डिस्क ब्रेक होता है। जाने दो धीरे धीरे। ब्रेक पे बस आप पैर रखो, अगर आप ब्रेक दबा दोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, और जाने दो, बहुत लाइटली, और जाने दो। और अब देखो आप ब्रेक लगाई हो, अभी भी आपके मन में डर है कि मेरी गाड़ी कहीं लड़ ना जाए। आप ब्रेक को फ्री करो, क्लच से कंट्रोल करो गाड़ी, और घबराइए नहीं, डरिए नहीं। ब्रेक छोड़ो। ये आगे नहीं जानी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, जब हिली एरिया में होते हैं तो पहले ब्रेक छोड़ना चाहिए, पहले क्लच, क्लच, ताकि गाड़ी हमारी गियर में एक्टिव हो जाए। फिर ब्रेक को हमें बस पैर ब्रेक पे ही रखे रहना, बस ब्रेक को हमको फ्री करना है।
जाने दो धीरे धीरे, और जाओ 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 और जाओ, स्टॉप, बस। अब क्लच ब्रेक दोनों दबा लो। अब ब्रेक मत गलती से छोड़ना, अगर ब्रेक छोड़ दोगे क्लच दबा लोगे तो भी गाड़ी आगे चली जाएगी क्योंकि ढलान पे है। अब क्लच पूरा दबा के ब्रेक लगा लो और स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट घुमा दो फटाफट। यही तो सीखना है। पूरा घूम गया, अब फर्स्ट गियर में करो इसको, जाओ। अब धीरे धीरे जाने दो, पहले ब्रेक फ्री कर दो, पैर ब्रेक पे रहेगा बट ब्रेक 1% भी दबा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद क्लच रिलीज करो। ब्रेक दबाई हुई हो मैडम, आप ब्रेक दबाई थी और क्लच छोड़ रही थी इसीलिए तो इंजन बुझ गया। अभी आपके पैरों का मूवमेंट नहीं सेट हो पा रहा है, जो टच फील है ना वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। निकल गई निकल गई, धीरे 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 धीरे, बस चलो सीधी कर लो, जाने दो, हाँ चलने दो, और सीधा सीधा एकदम जाने दो, एकदम सीधा सीधा। लास्ट में जाके रोकना, एकदम लास्ट में। बस अब खड़ी गाड़ी पूरी 90 डिग्री से स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दो फुल, और बैक गियर डालो। ब्रेक मत पहले छोड़ना, आगे ढलान है। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, जैसे ही कार आपकी गियर में एक्टिव हो जाएगी ब्रेक को फ्री कर देना। और अभी आप पता है, आपको लगता है आपने ब्रेक छोड़ दिया, लेकिन डर की वजह से, पैनिक की वजह से आपका ब्रेक दबा रहता है। आपके पैर का इतना वेट है कि अगर आप पैर को ढीला छोड़ दोगे तो भी 20% ब्रेक दबा रह जाएगा। और वो जो एडी वाला मैंने आपको पॉइंट बताया था, अगर वैसे रखोगे खाली जैसे हम टच फोन चलाते हैं वैसे हमें ब्रेक को फील करना है। एक्सीलेटर ब्रेक बहुत लाइट होता है। अब इस मिरर को चेक करो, और जब कार गियर में एक्टिव हो जाएगी कैसे पता चलेगा कि एक्टिव हो गई? इंजन वाइब्रेशन मोड पे आ जाता है, गाड़ी पूरी वाइब्रेट करने लगती है। बस ब्रेक को फ्री करना, और कार देखो झटके से छोड़ा इसलिए इंजन बुझ गया। और जब भी कभी इंजन बुझ जाए तो ब्रेक नहीं रिलीज करते, क्योंकि इंजन बुझने के बाद डिस्क ब्रेक काम नहीं करता है। तो जो ब्रेक दबा रखा उसको तब तक नहीं रिलीज करना जब तक आपका इंजन ऑन ना हो जाए। अगर ऐसे में आपको लग रहा है कि गाड़ी आपकी आगे भाग रही है, तुरंत हैंड ब्रेक खींच दो ताकि गाड़ी कंट्रोल हो जाए। हिली एरिया में कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी बंद हो गई, ब्रेक एक बार छोड़ के दोबारा दबाओगे तो ब्रेक काम नहीं करेगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक होता है। एक बार पहले से आपने ब्रेक दबा रखा है तो ब्रेक काम करेगा, लगा रहेगा, लेकिन छोड़ के दोबारा दबाओगे तो वो नहीं काम करेगा। पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक तभी काम करता है जब इंजन ऑन होता है। चलो जाने दो, जाओ धीरे धीरे, हाँ गुड गुड गुड। ब्रेक को एकदम फ्री रखना, ब्रेक जरा सा भी दबा नहीं होना चाहिए, खाली पैर टच होना चाहिए। गुड, जाने दो जाने दो, पूरी कटी रहने देना, पूरा सर्कल बनाना है आपको गोल गोल। आप अपना लेफ्ट वाला मिरर ज्यादा रिकॉल करो, फुल कटी रहना, बस कुछ नहीं करना है। धीरे 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 धीरे, स्टॉप। अब देखो राइट साइड वाला हिस्सा देखा कहां गया। अब एक काम करो, टायर थोड़ा सीधा करो, एक राउंड सीधा करो, पूरा एक राउंड घुमाओ, बस। अब थोड़ा सा पीछे आने दो, कार को इसी डायरेक्शन में आने दो, आने दो। पहले ब्रेक फ्री करो, हाँ जाने दो जाने दो जाने दो, एकदम जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। मैडम ब्रेक नहीं छोड़ती हैं आप, ब्रेक दबाए रहती हैं। ब्रेक दबाने की वजह से बार बार गाड़ी आपकी बंद हो रही है। एकदम फ्री रखना, 2% भी ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए, और डर की वजह से आपसे ब्रेक दबा रह रहा है। आप ब्रेक ही नहीं छोड़ रही हैं, ब्रेक चिपकाए पड़े हैं आप। जब ब्रेक, अभी ब्रेक लगाने की क्या जरूरत है बताइए यहाँ पे? चलो, हाँ जाने दो। अब पूरी लेफ्ट घुमा दो फुल, चलते चलते पूरी घुमा दो फुल, जाओ। फिर आपने क्लच दबा लिया वापस, क्यों दबाया क्लच? स्टीयरिंग घुमाने के लिए क्लच थोड़ी दबाना होता है। जाने दो, धीरे 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 धीरे, जाने दो, जाओ जाओ।
जाने दो, हाँ चलो 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 चलो, जाओ जाओ। अब स्टीयरिंग सीधा करो थोड़ा सा, चलते चलते रो। पता है खड़ी गाड़ी पे, बैक में खड़ी गाड़ी पे स्टीयरिंग करोगे नहीं, चलते चलते स्टीयरिंग संभालना है बस। जाने दो, हाँ और जाने दो। और अब पूरी घुमा दो, लेफ्ट 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 लेफ्ट, पूरी फुल। अब कटी रहने दो, अब वहाँ नहीं जाएगी गाड़ी। जाओ 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 जाओ, चलो। अब रोड पे ही रहेगी, जो भी नीचे उतर गई थी राइट साइड, अब नहीं उतरेगी। जाओ, पहले तो आप ब्रेक फ्री करो पूरा। हाँ बस चलने दो, जाने दो। हाँ नहीं नीचे जाएगी, जाओ 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 जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो, एकदम जाने दो। थोड़ी सी स्टीयरिंग सीधी करो, हल्की सी सीधी करो, हल्की। और अब पूरी काट दो, फिर उधर उधर ही काट दो, बच जाओ। अभी जो थोड़ा और बॉर्डर पे गई थी वो भी नहीं जाएगी, अब एकदम रोड पे आ जाएगी। जाने दो, हाफ क्लच से रिलीज कर दो। अब राइट वाला मिरर चेक करो, देखो अब गाड़ी रोड पे ही रहेगी, जो भी बॉर्डर पे गई थी बॉर्डर पे नहीं जाएगी, चलते चलते। स्टॉप, बस। अब देखो, रुक जाओ, वैसे रखो स्टीयरिंग। देखो जब अभी आपकी गाड़ी धीरे धीरे उधर भाग रही थी, धीरे धीरे मैंने स्टीयरिंग सेट कराया। आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आप चलती गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं समझ पा रही हो कि मैं किधर काट रही हूँ, किधर जा रही है। चलती गाड़ी में बिना देखे आपको अपने टायरों का जजमेंट लेना है। अब जैसे पहली बार गाड़ी नीचे उतर गई, मैंने हल्का सा स्टीयरिंग टर्न कराया, थोड़ी ऊपर चढ़ाई, फिर अभी टर्न कराया तो वाइट लाइन के अंदर आ गई। अब गाड़ी आपकी जहाँ खड़ी है, गाड़ी एकदम सीधी खड़ी है। अब अगर आपको राइट ले जाना है तो पूरी राइट घुमा दोगे, लेफ्ट ले जाना तो लेफ्ट कटी। अगर आपको इसको सीधा ले जाना है तो अभी सेंटर में गाड़ी खड़ी, 90 डिग्री से स्टीयरिंग टर्न है। अब 1.5 राउंड इसके सीधे करो, पहले हाफ राउंड, बस ये हाफ हो गया, 1 राउंड और घुमाओ, बस। अब आपकी गाड़ी का टायर एकदम सीधा हो गया। अब बैक गियर में ही आप पीछे लेके जाओ इसको, बैक गियर में सीधा सीधा पीछे चले जाओ, सीधी चली जाएगी। इस स्टीयरिंग को बहुत बारीकी से आपको सीखना पड़ेगा, और स्टीयरिंग को यहाँ पकड़ो, गलत जगह नहीं। अब धीरे धीरे जाने दो, सीधी हो गई, स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो, सीधी हो गई। अभी गोल गोल घूम रहे थे, एकदम स्टीयरिंग सीधी हो गई। हमें ये डिसाइड करना है हम गाड़ी को किस साइड। अब मान लो सपोज आपको खड़ी गाड़ी ऐसे खड़ी करनी है, ऐसे एकदम खड़ी करनी है। अब खड़ी गाड़ी ऐसे करनी है तो आप पूरी स्टीयरिंग राइट घुमा दो, पूरी खड़ी गाड़ी पे स्टीयरिंग घुमा दो। अब जाने दो, पीछे इस वाले मिरर को चेक करो, जैसे ही गाड़ी अभी सीधी हो जाएगी रोक लेना। राइट वाला मिरर चेक करो, हाँ जाने दो। जैसे ही गाड़ी सीधी होगी बस रोक लेना, चलने दो, मैं बता दूंगा। स्टॉप, बस बस। स्टॉप का मतलब स्टॉप, एकदम सीधी हो गई। 1.5 राउंड जो आपने घुमा रखा उसको सीधा करो, करो सीधा, बस। अब आप पीछे लेके जाओ गाड़ी, अभी स्पेस है, हो गई सीधी। आपका राइट वाला पैर नहीं चल पा रहा है। अभी आपने देखो, जब ये गड़गड़ गड़गड़ बोलती, इसका मतलब ये है कि आपने ब्रेक दबा रखा है और आप क्लच छोड़ रही हो। आप क्लच से ही ओनली गाड़ी कंट्रोल करो। जब आप कैसे जाएगी पीछे, अभी आपने ब्रेक दबा रखा था 50%। स्टार्ट करो, अब गाड़ी ढलान है ना इसलिए पीछे जा रही है। इंजन ऑन करो, अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो, ब्रेक दबा लो, पीछे जा रही है। ब्रेक लगा लो, ब्रेक पीछे जा रही है। अब फर्स्ट गियर में कर ली, अब जाओ, पहले हाफ क्लच से रिलीज करो, कार को गियर में एक्टिव करो, फिर ऐसे फ्रंट में एक ऐसे सर्कल बना के लेके आओ, ऐसे ऐसे गोला 2-3 बार यहीं पे बनाओ गोल गोल, जाओ।
आप ब्रेक ही नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए बंद हो जा रही है। क्लच जरूरत से ज्यादा छोड़ दे रही है, ब्रेक छोड़ नहीं रही इसलिए इंजन ही बुझ जा रहा है। बस जाने दो, अब घुमा दो पूरी, फुल फुल घुमा दो और पूरा गोल गोल घूमने दो। बस कुछ मत करना, अपने आप गोल गोल घूमती रहेगी। क्लच रिलीज कर दो पूरा, पैर क्लच ब्रेक पे रहेगा दोनों पे। 2-3 राउंड मार लो ऐसे गोल गोल। इससे कम जगह में ये यू नहीं टर्न हो पाएगी, इतना स्पेस इसको चाहिए चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री से आपने स्टीयरिंग को टर्न कर रखा है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।